श्रीमद् भागवत जी के पहले श्लोक में बताया गया कि भगवान कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, वो करते क्या है। पहले ही श्लोक में इसका वर्णन किया गया। तो पहले भगवान के स्वरूप की बात की, कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चा स्वरूप है। वो पूर्व काल में भी सत्य था, आज भी सत्य है और अनंत काल तक वो सत्य ही रहेगा। और भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोले भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि ये काम तो हम भी करते हैं, हम भी संसार को बढ़ाते हैं, अपने घर के बालक बच्चों का पोषण करते हैं और हमारे भी कोई मृत्यु किसी की हो जाती है तो हमको बड़ा दुख होता है। तो भगवान में और इंसान में क्या फर्क है? भगवान ने जब इस सृष्टि को, इस संसार को बनाया ना, तो भगवान को इससे कोई मोह ममता नहीं है। लेकिन हम संसारियों के घर किसी बालक का जन्म होता है तो क्या होता है? उससे ममता होती है, उससे प्रेम होता है। यही भगवान हमारा पालन पोषण कर रहे हैं तो भगवान के अंदर कोई अभिमान नहीं है। लेकिन जो ही हम संसारी जन अपने परिवार का अगर पोषण करते हैं तो कभी ना कभी हमारे हृदय में ये बात आ जाती है कि हम कमा कर ला रहे हैं, हम तुमको खिला रहे हैं तो तुम इस दुनिया में जी रहे हैं। ऐसा अभिमान कभी ना कभी हमारे मन में आ ही जाता है। फिर भगवान जब इस संसार का जब संहार करते हैं तो भगवान के मन में कोई दुख, कोई शोक नहीं होता है। लेकिन हम संसारियों के यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हमारे मन में दुख होता है कि नहीं होता? आपके घर में किसी की मृत्यु होगी तो आप रोते हो या नहीं रोते हो? तकलीफ होती है। लेकिन भगवान इन तीनों चीजों से परे है, इसलिए वो भगवान है। तो ये भगवान का स्वरूप बताया गया। कहा भगवान और क्या करते हैं? बोले 3 तापों का नाश करते हैं। कौन कौन से 3 ताप? आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये 3 ताप हैं जिन तीनों तापों का भगवान नाश करते हैं। अब आदि दैहिक ताप क्या है? जैसे कोई तन से दुखी है, आपने एक लाइन सुनी होगी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी, श्री राम जी को दास। कोई व्यक्ति बेचारा तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास है। लेकिन इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? जिसने भगवान की शरण को ग्रहण करके रखा है, जिसने ठाकुर जी के चरणों को पकड़ रखा है, जो भगवान के चरणों में समर्पित है। इससे ज्यादा सुखी इस संसार में और कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो आदि दैहिक ताप हो गए, जैसे किसी को तन की बीमारी है, किसी के पैर में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, किसी को आदि आदि कोई भी रोग है, यह है आदि दैहिक ताप। और आदि दैविक ताप क्या है? जैसे देवताओं के द्वारा दिया गया प्रकोप, अधिक गर्मी पड़ जाना, अधिक वर्षा हो जाना, अकाल पड़ जाना, प्रलय आ जाना, ये सब देवताओं के द्वारा दिया गया जो प्रकोप है उसको आदि दैविक ताप बोलते हैं। और आदि भौतिक ताप क्या है? जिससे आज के समाज का हर व्यक्ति ग्रसित है। चिंताएं, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, आप सभी में से कोई इन सब से ग्रसित है या नहीं? चिंता होती है या नहीं होती है? होती है ना चिंता। तो ये सब आदि भौतिक ताप है। और भगवान क्या करते हैं? आदि दैविक, आदि दैहिक और आदि भौतिक, इन तीनों तापों का नाश करते हैं। लेकिन इन तीनों तापों का भगवान कैसे नाश करते हैं? जब उनकी शरण को आप ग्रहण कर लेते हैं। तो कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी, श्री राम जी को दास। अब ऐसा नहीं है कि जो राम जी का दास है उसके जीवन में परेशानियां नहीं आती, वो दुखी नहीं होता। परेशानियां उसके जीवन में भी आती हैं। लेकिन अच्छा बताइए कि आपकी परेशानियां बड़ी हैं या फिर भगवान बड़े हैं? भगवान ही बड़े हैं, जाहिर सी बात है। तो
तो फिर परेशानी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आपका दृढ़ विश्वास जो है श्री ठाकुर जी के चरणों में, अगर भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास है, तो आपको किसी चीज से डरने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कहा कि भगवान के शरण को ग्रहण करने से ही मनुष्य के जीवन का कृतार्थ होगा। ये भागवत हमको क्या सिखाता है? आपने सुना होगा रामचरितमानस हमें जीवन जीना सिखाती है कि मनुष्य को अपना जीवन जीना कैसे चाहिए। ये रामचरितमानस में बताया गया। व्यक्ति जीना कैसे इसकी चिंता तो करता है, लेकिन जब उसे मरना है, मरने की भी तो तैयारी करनी चाहिए ना, कि हम अच्छे से मरे, अच्छे से भगवान के पास पहुंचे, हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो मृत्यु को सुधारने का काम जो है ये श्रीमद् भागवत करती है। इसलिए आप सभी, आज तो कथा का पहला दिन है, बहुत लेट से भी कथा शुरू हुई, इसलिए जो भी 7 दिन आपको श्री ठाकुर जी ने कृपा करके प्रदान किए हैं, आप सभी आकर के श्रवण पान करें और भागवत के एक एक शब्द को सुन करके अपने जीवन में उतारे और अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ बनाएं। तो कहा भागवत जी में बताया गया कि भगवान का परिचय क्या है। तो भगवान के स्वरूप की व्याख्या हो गई कि पूर्व काल में भी सत्य थे, आज भी सत्य है, अनंत काल तक सत्य रहेंगे। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का संहार करते हैं और 3 तापों का नाश करते हैं। इसलिए ऐसे भगवान को आप हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। कहा श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब मनुष्य को भगवान का भजन क्यों करना चाहिए, एक प्रश्न आता है। कई सारे लोग सोचते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे में करने की चीज है, लेकिन बताइए जो व्यक्ति बचपन से लेकर के कभी हाथ में उसने माला नहीं पकड़ी, भगवान का नाम जप नहीं किया, जब बुढ़ापे में उसका शरीर कमजोर हो जाएगा तब क्या उसे भगवान की याद आएगी? क्या भगवान का नाम ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। उस वक्त तो वो अपनी बेटी को, बेटा को, संसार के लोगों को ही पुकारेगा। जब मृत्यु की शैया पे पड़ा होगा तो मेरी बेटी मुझसे मिलने आ जा, बेटा मुझसे मिलने। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे जीवन मुझे याद करता है, अंत समय में यदि वो मेरा नाम न भी ले पाए तो मैं उसे याद कर लेता हूं और उसे अपने धाम की प्राप्ति करवाता हूं। आपको पता है कि आपको ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये 84 लाख योनियों को पार करने के बाद आपको भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य का तन दिया है। अब आपके सामने एक मच्छर आ जाता है, अब मच्छर आपको काटे परेशान करे तो कितनी निर्दयता से आप उसको मारते हैं। मारते या नहीं मारते? मारते ही होंगे, सीधी सी बात। अब सोचिए मच्छर है, चींटी है, ऐसे आदि आदि कई सारे जीव जंतु हैं। कितने हैं? 84 लाख हैं। हम आप सभी 84 लाख योनियों के सभी जीवों में हमने जन्म ले लिया, तब जाकर के भगवान ने कृपा करके हमको ये मनुष्य का शरीर दिया। अब बताइए मनुष्य के शरीर में और किसी पशु पक्षी के शरीर में क्या भेद है? खाना हम भी खाते हैं, बालक बच्चे हम भी पैदा करते हैं, वो भी करते हैं, सोते वो भी है, तीनों काम करते हैं। लेकिन हमारे पास भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, बोलने के लिए जिह्वा दी है, काम करने के लिए हाथ दिए, पैर दिए ताकि चल के हम भगवान के मंदिर जा सके। लेकिन पशु पक्षी के पास क्या इन चीजों के लिए दिमाग दिया है भगवान ने? बुद्धि दी है? नहीं दी है। इसलिए मनुष्य तन बहुत ही दुर्लभता से हमको प्राप्त होता है। तो जब 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ये दुर्लभ मनुष्य तन आपको मिला है, तो क्या आप चाहेंगे कि वापस से मरने के बाद फिर से आपको कीड़े मकोड़े में जन्म लेना पड़े? कोई चाहेगा क्या ऐसा? कोई नहीं चाहेगा। तो केवल चाहने से नहीं होगा, चाहना पड़ेगा श्री ठाकुर जी को, तभी ठाकुर जी आपको इस 84 लाख योनियों से पार करके जैसे मनुष्य जन्म में भेजा, अब यहाँ से पार करके अपने निज धाम में स्थान देंगे। तो ठाकुर जी से प्रेम करना होगा
और प्रेम करने के लिए भगवान को किसी से प्रेम करने के लिए उसके बारे में पहले जानना आवश्यक है। रामचरितमानस में भी एक लाइन कही गई है, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। उसमें क्या बताया गया रामचरितमानस में कि जाने बिनु ना होई परतीति, किसी को जाने बिना हमें उससे प्रेम नहीं हो सकता। तो जब हम भगवान को जानेंगे तभी तो हमें उनसे प्रेम होगा। तो हमें भाव से कथा को श्रवण करके भगवान को जानना है, उनको समझना है कि ठाकुर जी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, क्यों हमें ठाकुर जी की शरण में जाना है। क्योंकि इस संसार के जो लोग हैं वो स्वार्थ से हम सभी से जुड़े होते हैं। कहा सुर नर मुनि के यही सब रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। अब बताइए, आप तन से बीमार हैं, आपका शरीर अगर वृद्ध हो गया है, आपके बालक बच्चे कितने दिन तक आपकी सेवा प्रेम से करते हैं और मन से करते हैं। अगर आप बीमार पड़ जाएं, मान लीजिए कि अभी आपका शरीर युवान है, अभी आप सब युवा हैं, अभी आप में से किसी एक व्यक्ति को कोई बहुत गंभीर बीमारी हो जाए और उसके बाद आप रोज रोज कहो कि भैया हमको रसगुल्ला खाने का मन करता है, व्यक्ति कितने दिन तक प्रेम से आपको रसगुल्ला खिलाएगा लाकर? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, इससे ज्यादा कोई कितना प्रेम से सेवा करेगा बताइए? क्योंकि अब आप उसके किसी काम के रह नहीं गए। तो संसार में आदि आदि जो संबंध है हमारे, ये सब किसी ना किसी स्वार्थ से हमसे जुड़े हैं। एक माता जी है, वो कहती हैं कि बेटा तू मेरे आंखों का तारा है, लेकिन वही बेटा अगर कमाना छोड़ करके घर पे बैठ जाए, माता जी उसको कितने दिन तक प्रेम से भोजन खिलाएगी? एक ना एक दिन तो कह ही देगी, निकम्मा है बेटा, तो कुछ काम ही नहीं करता, कुछ नहीं कमाता, बैठे बैठे बस खाता है। तो इस संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी चाह को लेकर के आपसे जुड़ा रहता है। और एक सबसे बड़ी बात कि माता पिता भी संतान को क्यों जन्म देते हैं कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, हमारी सेवा करेगा। तो हर संबंध एक स्वार्थ से चलता है, लेकिन एक ठाकुर जी का ही ऐसा संबंध है, भगवान का ही ऐसा संबंध हमारे जीवन में है जो स्वार्थ से परे है। बताइए, हम भगवान को क्या ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारे खुद के पास उनका ही सब कुछ दिया हुआ है। भगवान केवल हमसे प्रेम चाहते हैं। संसार में रहिए, ऐसा नहीं है कि संसार के लोगों के साथ व्यवहार मत करिए, लेकिन अपना संसार के लोगों को आपके धन की आवश्यकता, आपके मन की आवश्यकता संसार के लोगों को नहीं है। संसार के लोगों को आपके शरीर की और आपके धन की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को केवल आपके मन की आवश्यकता है। तो अपने इस मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा करके और अपने इस मनुष्य जीवन को कृतार्थ करना है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण विराजमान है। वहां सूत जी महाराज का आगमन होता है और शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं, कलयुग के जीवों के लिए, कृतार्थ के लिए आप हमें कोई कथा श्रवण कराएं, जिससे कलयुग के लोग आसानी से इस भवसागर से पार हो सके। कोई एक ही अच्छा साधन बताइए। तो सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में यही कथा को श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य का अर्थ क्या है? मतलब एक निमिष।
मतलब हमारी जो आंखों की ये जो पलकें हैं, इसको झपकने में भी जितना समय लगता है उससे भी कम समय, एक निमिष, वैसा क्षेत्र है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्षेत्र की महिमा ये है कि इस कलयुग में कोई व्यक्ति जा करके वहां कुछ क्षण भी रह करके भगवान का भजन करे तो उसे बहुत अनेक स्थान पर जाकर के जो भजन करने का फल मिलता है उससे कई ज्यादा फल नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के कथा श्रवण करने का और भजन करने का मिलता है। तो आप हम सब शरीर से तो अभी नैमिषारण्य में नहीं जा सकते, लेकिन मन को ऐसा बनाइए कि ये जो स्थान है यही नैमिषारण्य क्षेत्र है और उन्हीं 88,000 ऋषियों के मध्य आप सभी विराजमान होकर के यहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक बार नारद जी के मन में बहुत चिंता थी और नारद जी पूरी दुनिया में उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन उनके मन में कहीं शांति नहीं। और भ्रमण करते करते नारद जी आज पहुंच चुके हैं वृंदावन की पावन धरा पर। वृंदावन की पावन धरा में जैसे ही नारद जी ने प्रवेश किया, देखा सुंदर यमुना महारानी, यमुना रसरानी बह रही है, मंद सुंदर पवन वायु चल रहा है और हरि नाम गाते हुए नारद जी नारायण 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 करते करते और वृंदावन में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो ही नारद जी आगे बढ़ रहे थे तभी उन्होंने देखा, लगाइए हे महात्मा जी, हे साधु जी, थोड़ी देर रुक जाइए और मेरी चिंता का निवारण करिए। नारद जी रुके, देखा तो महिला जो थी बहुत युवान थी और उनको पुकार रही थी और उनके गोद में 2 पुरुष लेटे थे जो कि बिल्कुल वृद्ध थे। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? तो कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। तो उन देवी ने उत्तर दिया कि महाराज, मैं भक्ति महारानी हूँ, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये जो 2 पुरुष मेरी गोद में लेटे हैं ये और कोई नहीं, मेरे ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा कि ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं कि माता जी जो है वो बहुत युवान हो और पुत्र जो है वो वृद्धावस्था में हो, बूढ़े हो गए हो, ये कैसे हुआ? तो भक्ति महारानी ने कहा कि द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में जाकर के मैं पली बड़ी, महाराष्ट्र में जाकर के मुझे बहुत सम्मान मिला, बहुत पूजी गई और ज्यों ही मैं गुजरात पहुंची मेरा शरीर जो है क्षीण होने लगा, मैं वृद्ध होने लगी। तो मैं अपने पुत्रों के साथ श्रीधाम वृंदावन में पहुंची, लेकिन जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में पहुंची यहाँ आकर के मेरे जो 2 पुत्र हैं ये दोनों वृद्ध हो गए। तो आप मेरे इसी समस्या का समाधान करिए। नारद जी ने कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ये वृंदावन की माटी का कमाल है, वृंदावन की रजरानी की कृपा है, ये वृंदावन की महिमा है। क्योंकि वृंदावन धाम में केवल ज्ञानी और केवल वैरागी वहां नहीं रह सकते। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे धाम में केवल जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है, जिसके हृदय में प्रेम है मेरे प्रति, वही व्यक्ति मेरे धाम में आकर के आनंद करेगा। केवल ज्ञानी और वैरागी मेरे धाम में आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये धाम की महिमा है, क्योंकि वृंदावन की माटी में कण कण में प्रेम समाया है।
क्योंकि आज भी ब्रज की रज में जाकर के आप देखिए, ब्रज के रज की जैसी पूरे संसार में कहीं की रज नहीं है। हमारे श्री नंदनंदन भगवान श्री ठाकुर जी उसी ब्रज रज में खेला करते थे। तो श्री वृंदावन धाम की महिमा बहुत निराली है। और भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य इस समय श्री धाम वृंदावन में विराजमान थे। तो नारद जी वृंदावन की महिमा बता रहे थे। तो कहा, देवी आप चिंता मत करिए, आपका जो दुख है ये मैं थोड़ी देर में अभी दूर कर देता हूं। नारद जी ने वेद मंत्र पढ़े, गीता जी का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर में उठते, उनकी जो मूर्छा थी वो दूर होती और पुनः वापस गिर जाते, पुनः बेहोश हो जाते। कभी गंगा जल का छिड़काव करते हैं, कभी यमुना जल का छिड़काव करते हैं, ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर के लिए ठीक होते, वापस वही की वही दशा होती। तभी वहां पे आकाशवाणी हुई कि नारद तुम सत्कर्म कराओ, सत्कर्म कराने से ही तुम्हारी इस चिंता का समाधान होगा। अब आकाशवाणी में तो ये बताया गया कि सत्कर्म कराओ। सत्कर्म तो बहुत प्रकार के होते हैं, दान करे कि तप करे कि पुण्य करे कि यज्ञ करे कि क्या करे। तो इस बात को लेकर के नारद जी पहुंचे ब्रह्मा जी के चारों पुत्र के पास में, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि सत्कर्म क्या है, कौन सा सत्कर्म कराऊं जिससे भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य का जो दुख है वो दूर हो जाए। तो कहा कि नारद जी सत्कर्म कराओ, यानी भगवान की अमृतमयी कथा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाओ। इसी कथा से भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य का जो भी समस्या है उनका जो है वो उद्धार हो जाएगा। तो कहा ठीक है। तो नारद जी ने फिर कथा का आयोजन किया और चारों भाई सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ही वक्ता बन के वहां कथा श्रवण करा रहे हैं। और जैसे ही कथा का पहला दिन विश्राम होता है, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में वहां पर तीनों युवान स्वरूप में, बहुत सुंदर स्वरूप में वहां हरि नाम संकीर्तन करते हुए प्रकट होते हैं। और तीनों की जो समस्या थी उसका समाधान भगवान की कथा को रसस्वादन करने से हो जाता है। देखिए, ये जो भागवत की कथा है ये कोई साधारण कथा नहीं है, क्योंकि भागवत की कथा भाग्य से व्यक्ति को श्रवण करने मिलती है। जब हमारे अनेक जन्म के भाग्य के जो पुण्य जो है एकत्रित हो जाते हैं, तब जाकर के भगवान कृपा करके रीझ करके हमको अपनी कथा से जुड़ने का, कथा को श्रवण करने का सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। इस कथा में हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। अगर आप यहाँ तक चल करके आए हैं, यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, तो आप पर श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा है, तभी आप बैठ करके कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। बिना उनकी कृपा के इस संसार में एक पत्ता तो हिलता नहीं, तो उनकी कथा हम कैसे श्रवण करेंगे। लेकिन इस स्थान पर बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आप अपने आप को श्री ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा कृपा पात्र माने। तो वृंदावन धाम की बहुत महिमा है। मानसिक रूप से हमें वृंदावन की यात्रा तो कर ली, हम सब ने कर ली, पर आप सब ने नहीं की। अब बताइए, अब भगवान की कथा में आए हैं, भगवान के नाम का जयकारा बोलने को बोला जाए तब भी आप कुछ नहीं बोलते। जब भगवान की कथा में आके भजन में जो व्यक्ति ताली नहीं बजाता ना, वो जिंदगी भर खाली रह जाता है। और भगवान की कथा में आकर के जो व्यक्ति कथा में भाव से कथा श्रवण करता है, और भजन के समय जो ताली जो व्यक्ति बजाते हैं ना, उनके हाथ की जो बुरी रेखाएं होती हैं वो सभी पलट जाती है, और ठाकुर जी कृपा करके हाथ में जो बुरी रेखाएं उनको अच्छी कर देते हैं।
तो अब आप देख लीजिए कि आपको अपनी रेखाओं को अच्छी करनी है या नहीं करनी, क्या करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य का उद्धार श्रीमद् भागवत जी के श्रवण पान से हुआ।